वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल शुरू किया था और 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये सीखा था, कितने टाइप के होते हैं, डिग्रीज़ क्या होती हैं, उसके बाद उनको सॉल्व कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और उसके बाद हमने ये सीखा था कि अगर ज़ीरोज़ गिवन हो तो पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है, और कुछ क्वेश्चंस किए थे अल्फ़ा बीटा वाले। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। सो आज बच्चों पॉलिनोमियल की सेकंड क्लास है और लास्ट क्लास है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे और सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स में आगे क्या करना है। इसमें बेसिकली डिवीज़न करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ जाओ बच्चों। देखो, ये एक्सरसाइज बेसिकली डिवीजन की है कि डिवाइड करके हमें पता लगाना है कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, यानी कि उससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवाइड होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो डिवाइड नहीं होगा। ओके बच्चों, इससे रिलेटेड थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, जिसको हम फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। याद आया? जिसमें हम वैल्यू निकालते थे, 0 पुट करते थे और फिर चेक करते थे पी की वैल्यू 0 आ रही है नहीं आ रही। पता है, मुझे बस ऐसा ही याद आया होगा आप लोगों को, पर चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो मैं याद करा दूंगा। अभी आगे करते हैं। फिलहाल जो ये क्वेश्चन है लॉन्ग डिवीजन वाले हैं, पर आपके तो लॉन्ग डिवीजन नहीं आएगी क्योंकि आपके MCQ आने हैं, बट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको अपनी रफ शीट पे इसको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। देखिए कैसे करते थे, अगर आपको याद होगा तो शायद 9th में भी कराया होगा। चलिए, वो कह रहा है ये px है, ये gx है, चेक करो कि क्या ये इससे डिविजिबल है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं x4 माइनस 3x स्क्वायर, तो थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा, प्लस 4x प्लस 5। अब देखो बच्चों, डिवाइड किससे करना है? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कुछ गलत लगे आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, राइट? तो बज गई ना? वेरी गुड। क्या वजह, क्या हुआ, क्या चेंज होना चाहिए? x पहले होना चाहिए, 1 बाद में होना चाहिए। तो डिवाइड किससे करेंगे? हम करेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। गॉट इट? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये हमेशा ऑर्डर में होनी चाहिए, पहले स्क्वायर की टर्म, देन x की टर्म, देन विदाउट x की टर्म। क्यूब की होती तो इससे भी पहले होती, जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है, या और क्वेश्चंस में भी लिखा हुआ है। तो हमेशा पैटर्न को समझना बच्चों। ओके, ऐसा नहीं है कि जो उसने लिख दिया उसी हिसाब से करते चले जाएंगे। अब डिवीजन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। डिवीजन का मतलब होता है बेसिकली डिडक्ट करना। जैसे मल्टीप्लाई क्या होता है? ऐड करते जाना। अगर हम लिखते हैं 2 × 3, व्हाट डज इट मीन? कि 3 को 2 बारी ऐड कर दो। 3 × 4 मीन्स 3 को 4 बारी ऐड कर दो, यही होता है ना। डिवीजन का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस सब्ट्रैक्शन। तो बेसिकली हमें कम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या सीधी भाषा में बोलूं तो एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन के लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ों को देखना है, एक इसको और एक इसको, बाकी कुछ नहीं देखना। बाकी तो जो होगा अपने आप होगा। गॉट इट? तो हमने क्या करना है, हमने x स्क्वायर को x4 बनाना है कि x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो x4 बन जाए। तो आंसर है x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर क्या होगा? x की 4। अब खाली इसको तो कर नहीं सकते, इस पूरे को करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर आपने मान लीजिए यहाँ 50 लिखा है और यहाँ पे 4 लिखा है, या 41 से डिवाइड करना है मान लो इसको, तो ऐसा तो नहीं ना 4 से करके छोड़ दोगे या 1 से करके छोड़ दोगे। अगर आप 3 से करते हो तो दोनों से करना पड़ेगा। ऐसे ही जब हमने इसको इससे किया है तो इन दोनों से भी करना पड़ेगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस x क्या बन जाएगा? माइनस एक्स क्यूब। अब समझ में आया मैंने गैप क्यों दिया था? क्योंकि एक्स क्यूब वाली टर्म मिसिंग थी और मुझे पता था कि यहाँ आएगी। तो बच्चों हमेशा याद रखना एक और पॉइंट, क्या कि अगर x4 के बाद सीधा x स्क्वायर की टर्म है तो आपको यहाँ गैप देना पड़ेगा ताकि x क्यूब की टर्म आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर में है। अगर यहाँ पे ऑर्डर में नहीं होता तो काम चल जाता। मान लो ये ना होता तो हम इसको करते x स्क्वायर, सीधा यहाँ आ जाता इस टर्म के नीचे। गॉट इट? चलिए, अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। अब क्या करते हैं? माइनस का मतलब क्या होता है कि सबके साइन चेंज कर दो। डिवीजन में भी ऐसा होता है ना। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 × 1 = 3, ठीक है, और 3 × 4 = 12। अब क्या करते हैं? माइनस ही करते हैं ना बच्चों।
तो नॉर्मली हम माइनस करते थे, यहाँ भी माइनस करेंगे, बट माइनस का मतलब पॉलिनॉमियल्स में क्या होता है, सबके साइन चेंज कर दो, प्लस वाले को माइनस कर दो और माइनस वाले को प्लस कर दो। ओके, अब कैसे करेंगे, ये तो कट गया, हमारा मेन मकसद क्या था, इसको एलिमिनेट करना, एलिमिनेट हो गया। देखो अब ये बच गया, क्या बचा, x की 3, साइन अब ये वाला देखना है। ओके, -3x² माइनस x² क्या हो गया, -4x², ऊपर से उतार लेंगे 4x + 5। समझ आया बच्चों? अब हमने क्या करना है, अब हमने x की 3 को एलिमिनेट करना है, तो x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की 3 बन जाए, यानी कि x³ बन जाए, तो हम करेंगे बच्चों x से मल्टीप्लाई। x² इंटू x, मल्टीप्लाई में हमेशा पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ओके, तो ये बन गया x की 3, अब इसको इससे भी करेंगे और इसको इससे भी करेंगे। जब x को -x से करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का x², और x को 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x। फिर से माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज कर दिए सबके, ये एलिमिनेट हो गया। ओके, अब -4x² + x² क्या रह गया, -3x²। 4x में से x माइनस गया, यानी कि प्लस का 3x, देन प्लस का 5। ओके बच्चों, अब हमारे को क्या करना है, अब हमें इसको एलिमिनेट करना है, यानी कि x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि -3x² बन जाए। तो बहुत ही सिंपल है, -3 से, और किससे करेंगे, है ना। तो -3x², अब -3 को इससे भी करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 3x। ओके बच्चों, और जब इसको इससे करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3, साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस प्लस, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, क्या बच गया, प्लस का 8। इसका मतलब that px is not divisible by gx, or when we divide px by gx, this is the quotient and this is the remainder। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, कि वो ये भी पूछ सकता है डिवाइड होगा या नहीं होगा, बट होगा या नहीं होगा में 4 ऑप्शन नहीं बनते, तो आप हमेशा आपसे क्या पूछेगा कि जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, फटाफट से इसको ऐसे रफ पेपर पे डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 4 ऑप्शन से एक होगा, टिक कर देना। सिंपल है ना, इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिंपल डिवीजन है। ठीक है, चलिए ये मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है सेम ऐसा ही, पहला और दूसरा दोनों ही क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन के हैं। तो मैंने एक फर्स्ट पार्ट का ले लिया था और एक सेकंड का ले लिया था। फर्स्ट का भी सेकंड पार्ट है और सेकंड का भी ये सेकंड पार्ट है। देखो बच्चों क्या कह रहा है, फिर से वही कह रहा है कि इसको इससे डिवाइड करना है, और डिवाइड करना हमें अच्छे से आता है। तो क्या करेंगे, 3x की 4, और यहाँ पे क्या है x², x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3x की 4 आ जाए। अगर बच्चों नहीं समझ में आ रहा हो कैसे करना है तो फटाफट से ऐसे कर लिया करो, 3x की 4 अपॉन x²। ओके, 2 से 2 पावर कट गई, क्या आ गया, 3x²। तो 3x² से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है ना, डिवाइड करके देख लो, जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखना है। तो यानी कि 3x², अब इसको और इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3x की पावर 4। जब इसको और इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9x³, और जब इसको और इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3x²। साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 कैंसिल हो गया, प्लस का 5 माइनस का 9, तो क्या बच गया, माइनस का 4x³। माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, -10x² + 2x + 2। अब क्या है हमारे पास, x², यहाँ क्या है -4, तो -4 तो ये आ गया, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, यानी कि 1x आएगा। x का हमेशा डिफरेंस ले लिया करो पावर्स का, ये 2 पावर है, ये 3 पावर है, डिफरेंस क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। ओके बच्चों, नंबर है नहीं तो नंबर चाहिए, नंबर से भी लिख दिया। सिंपल है ना, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ ध्यान से करना है आपको थोड़ा सा। तो जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x की 3, ये तो आना ही है। देन इसको और इसको करेंगे तो 4 3 हो गया 12x²। देन इसको और इसको करेंगे तो माइनस का 4x, बस आगे कुछ नहीं आएगा। देन प्लस प्लस प्लस, ओके बच्चों कैंसिल हो गया, माइनस का 10 प्लस का 12 यानी कि प्लस का 2, प्लस का 2 प्लस का 4 यानी कि प्लस का 6, देन प्लस का 2। ओके बच्चों, अब ये है 2x² और ये x² तो मैच हो गया है ना, तो x तो अब हमें चाहिए नहीं, लेकिन हमें नंबर 2 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो बन गया 2x², देन 2 को 3x से करेंगे तो बन जाएगा 6x, देन 2 को 1 से करेंगे तो बन जाएगा 2। अब देखिए ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय
दिस पॉलिनोमियल, यानी कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। समझ में आया बच्चों? तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको लॉन्ग डिवीजन करना है। लॉन्ग डिवीजन में क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट हमेशा बच्चों फर्स्ट को करना है। फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखो और इसकी भी फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखो, और अगर ऑर्डर में नहीं लिखी तो फिर कह रहा हूं उसको पहले ऑर्डर में लिखो, घंटी बजनी चाहिए। ओके बच्चों, तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट और हम मिलते हैं बाकी के 2 क्वेश्चंस के साथ और एक्सरसाइज खत्म। ओके, वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, 2 क्वेश्चंस और रह गए, चैप्टर खत्म। ओके, आ जाओ। कह रहा है ये एक पॉलिनोमियल है। अब देखो, पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लीनियर है तो x की वैल्यू आएगी 1, क्वाड्रेटिक है तो जीरोज आएंगे 2, क्यूबिक है तो आएंगे 3, और अगर पावर 4 है तो जीरोज कितने आएंगे बच्चों, 4। यानी कि इसके x की 4 वैल्यूज निकलेगी, 4 वैल्यूज, जिसमें से वो कह रहा है 2 तो ये रही, 2 निकाल दो। ठीक है ना? कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आपको याद हो तो जो हमने 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हम जीरोस कैसे निकाल रहे थे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल रहे थे ना, जिसमें 2 ब्रैकेट्स आ रहे थे, उनको वापसी में हमने क्या लिखा था, जीरोस, और हमने कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस, समथिंग लाइक दिस, ऐसे लिख रहे थे ना कि x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। तो समझ लो ये अल्फा और ये बीटा है। तो कैसे बनता है, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हम यही कर देंगे, दैट x माइनस √5/3 इक्वल टू 0, x प्लस, क्योंकि ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अगर माइनस बीटा होता तो अंदर आके प्लस हो जाता, तो ये क्या बन जाएगा, 5/3 इक्वल टू 0। रिवर्स चल रहे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना 2.2 का फर्स्ट पार्ट जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट्स करी थी, राइट। अब क्या होगा, इससे नेक्स्ट स्टेप x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसको वापस से पॉलिनोमियल बताना है। a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी याद आई, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b², तो x² माइनस √5/3 का भी होल स्क्वायर, ये आ गया एक ब्रैकेट में। क्या बन जाएगा, x² माइनस 5/3। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि रूट पे से, रूट जो है स्क्वायर की वजह से रूट हट गया, ये रूट था ये स्क्वायर था। रूट हमेशा क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, देखो अगर हमने लिखा है √2, इट मीन्स 2 की पावर हाफ, और जब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, तो यानी कि 2 की पावर 1 विच इज़ 2। इसी वजह से क्या कहते हैं कि अंडर रूट का अगर स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाता है। रूट क्यों हटता है, क्योंकि पावर कैंसिल हो जाती है। बात समझ में आई आपको? ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखो आपको मैं बेसिक्स भी सारे सिखाता रहता हूँ टाइम पे, ताकि आपको पता चलता रहे। अब हमारे पास ये आ गया, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे बच्चों, 3x² माइनस 5। ओके, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 गायब हो गया। ये क्यों होता है, क्योंकि ये k होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कॉमन फैक्टर। ओके, तो समझ लो कि वो कॉमन फैक्टर क्या था, 3 था, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी डिनोमिनेटर आ जाए इसको ऐसे कर देना। ओके बच्चों, तो अब ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है px और ये है gx, और px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय gx। कर देते, लीजिए px लिखेंगे 3x की 4, 6x³ 2x², 10x प्लस 5, और ये आ गया हमारा 3x² माइनस 5। ओके बच्चों, अब क्या करना है, फिर वही एलिमिनेशन। ये क्या है 3x की 4, ये क्या है 3x की 2, 3 तो है, तो नंबर तो हमें चाहिए ही नहीं। x की 2 और x की 4, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ x की 2 चाहिए। ओके, क्या बन जाएगा ये 3x की 4। अब इसको करेंगे तो माइनस 5x²। तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि मल्टीप्लाई तो कुछ भी हो जाता है, पर प्लस माइनस हमेशा लाइक टर्म्स होती हैं। लाइक टर्म्स का मतलब जिनकी पावर सेम होती है।
ओके, तो ये यहाँ आ जाएगा माइनस का 5x²। ये याद रखना बच्चों, गड़बड़ मत कर देना एग्जाम में। ओके, माइनस हो गया प्लस हो गया, ये हो गया हमारा कैंसिल। क्या बच गया 6x³ माइनस प्लस प्लस 3x², ओके, माइनस 10x प्लस 5। अब क्या है 6x³, यहाँ पे क्या है 3x², यानी कि 3 2 ज़ा 6, पहले तो हमें 2 चाहिए। x² और x3 कितना डिफरेंस है, 1 का, यानी कि x। तो ये बन जाएगा 6x³। अब 2x को -5 से करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 10x। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्या बच गया 3x² प्लस 5। कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ, ये माइनस का है। देखो ध्यान नहीं देते हो बच्चों आप लोग भी। मैं तो ये गलतियां देखो जानबूझ के करता हूँ कि आप मुझे बताओ। ओके, तो ये आप ध्यान रखा करो, वहाँ पे माइनस था मैंने प्लस लिख दिया। चलिए अब 3x² माइनस 5, ये भी क्या है 3x² माइनस 5 यानी कि +1। तो ये कितना बन जाएगा 3x² माइनस 5। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये दोनों हो गए डिविजिबल। यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। बात समझ में आ गई? दैट px इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। ऐसा ही होता है ना, अगर मान लो 15 है और उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा 5, यानी कि 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, देन px इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। सेम हम ऐसे ही लिख देंगे। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन बाद में करेंगे, फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। दैट px इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा 3x² माइनस 5 और x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसकी फैक्टराइजेशन तो ये रही, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। इसकी फैक्टराइजेशन हमें करनी है, कर देते हैं। x को 1 से करा, कितना आ गया 1 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, 2 के ऐसे पार्ट करो कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और प्लस करने पे 2 आए। ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है बच्चों। ये एक लौता ऐसा केस है कि मल्टीप्लाई करके आंसर कम आएगा पर प्लस करके आंसर ज़्यादा आएगा। कब? 1 से। देखो 1 + 1 2, बट 1 × 1 1। समझ आया? तो 1 ऐसा इकलौता नंबर है जिसको प्लस करके ज़्यादा आता है, मल्टीप्लाई करके 1, और 2 ऐसा है जिसमें बराबर आते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई हमेशा बड़ा आता है, प्लस कभी भी बड़ा नहीं आता। चलिए, तो ये बन गया x और x, 2x को क्या लिख दिया 1x और 1x, तो प्लस करके क्या आएगा 2x और मल्टीप्लाई करके क्या आएगा x², देन +1। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेंगे, रह गया x + 1। इन दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं तो 1 निकाल लेंगे, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। ओके, अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों में क्या कॉमन है x + 1 निकाल लिया, और यहाँ पे भी क्या रह गया x + 1। और इसके फैक्टर्स तो हमें पता ही है क्या बनते हैं, क्या बनते हैं इसके फैक्टर्स बनते हैं x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3। तो अब इन चारों को जीरोज को आपने क्या करना है, 0 के इक्वल रख देना है और आपके 4 आंसर्स आ जाएंगे। एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। जब यहाँ से करेंगे तो आंसर आ जाएगा √5/3, यहाँ से आ जाएगा -√5/3, यहाँ से और यहाँ से दोनों से एक ही आंसर आएगा -1। बात समझ में आई बच्चों? क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इस बार MCQ में आने के चांस बच्चों इसके नहीं है। ओके, लेकिन पॉलिनोमियल को समझने के लिए आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत रेयर चांस है कि इतना लेंदी क्वेश्चन आए, नहीं आएगा। MCQ में इतना लंबा नहीं आ सकता। हाँ, थोड़ा शॉर्ट करके दे सकता है। कैसे? कि दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, देन फाइंड अदर 2 zeros। तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना और मिडिल टर्म फटाफट से स्प्लिट करनी है, इजी होगी कैलकुलेशन। हालांकि क्वेश्चन ये भी लेंदी हो गया कि 2 पार्ट हो गए, डिवाइड भी करना है और फैक्टराइज भी करना है। गॉट इट? लेकिन फिर भी आ सकता है कि यहाँ से नहीं शुरू होगा क्वेश्चन, यहाँ से शुरू होगा कि दिस इज डिविजिबल बाय दिस। ओके बच्चों, चलिए तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ताकि मैं इसको क्लीन करूं और हम करें लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद कुछ आपको टिप्स दूंगा एग्जाम के लिए और चैप्टर खत्म। ओके, तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, मिलते हैं 1 सेकंड में। हाँ जी बच्चों,
1 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा लग गया ना, पर चलो कोई बात नहीं, 2-3 सेकंड तो चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है px, इसको हमने डिवाइड किया एक और पॉलिनोमियल से विच इज़ gx। ओके, ये px है। कहाँ लिखूँ? चलो यहाँ लिख देता हूँ। ये है px, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। इसको हमने डिवाइड किया किससे? एक और पॉलिनोमियल से, दैट इज gx। ओके, जब डिवाइड किया तो ये क्वेश्चन आया और ये रिमाइंडर आया, बताओ gx क्या है, ये निकालना है। यानी कि क्वेश्चन समझ में आया? वो कह रहा है एक पॉलिनोमियल है 15 जिसको हमने डिवाइड किया पता नहीं किससे, क्वेश्चन आया 7 और रिमाइंडर आया 1। तो आप बता सकते हो कि ये क्या रहा होगा? बहुत सिंपल है, ये 1 आया, इसका मतलब यहाँ पे 14 होगा। यानी कि हमने 2 को 7 से मल्टीप्लाई करा होगा तो 14 आ गया होगा। तो ये आंसर आ गया 2। ये कैसे आया? यानी कि हमने क्या करा, पहले पॉलिनोमियल में से रिमाइंडर को माइनस करा और माइनस करने के बाद क्वेश्चन से उसको डिवाइड कर दिया। तो 15 में से 1 माइनस करा, 14 आया होगा, 14 को 7 से डिवाइड करा, 2 आ गया। तो हमने क्या करना है, पहले रिमाइंडर को माइनस करना है, फिर क्वेश्चन से डिवाइड करना है। ओके बच्चों, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे gx इज इक्वल टू पॉलिनोमियल x माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय क्वेश्चन। ओके, तो पहले हम माइनस कर लेते हैं। हमारा आ गया x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस रिमाइंडर क्या है, ये रहा माइनस 2x प्लस 4। ओके बच्चों, आगे क्या होगा? माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, क्या बन गया ये? प्लस का x प्लस का 2x यानी कि प्लस का 3x प्लस का 2 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 2। तो ये रिमाइंडर माइनस करने के बाद ये आ गया, यानी कि 15 में से 1 माइनस करने के बाद 14 आ गया। 14 को क्या करना है, हमने क्वेश्चन से डिवाइड करना है। हम भी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कर लेते हैं। चलो लो बच्चों, ये आ गया हमारा रिमाइंडर माइनस करने के बाद, और ये रहा हमारा क्वेश्चन। डिवाइड करते हैं, gx आ जाएगा। लीजिए एक्स क्यूब और x क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बन गया एक्स क्यूब, और इसको करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हो गया, इसमें से ये गया तो आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 3 और प्लस का 2 है, ऊपर से उतारो 3x और माइनस 2, प्लस का x माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस के x से करेंगे, x स्क्वायर x और x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। साइन का भी ध्यान रखना है आपको, और ये हो जाएगा प्लस का 2x, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 3x में से 2x गया, x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 2 यानी कि 1। डिवाइड तो होना ही था, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 14 जो है 7 से डिवाइड ना हो, तो होगा, फैक्टर होगा, तभी तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो रिमाइंडर इस केस में हमेशा बच्चों क्या आता है, 0, ये याद रखना पहचान के लिए। और ये जो आ गया दैट इज आवर gx। समझ में आया बच्चों? ओके, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये आपको समझ आ गया होगा, और अगर आज की क्लास आपको समझ आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ओके बच्चों, और ऐसे एक बार देखने से मैथ्स नहीं आता, सो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस हमेशा करते रहना, और कोई भी प्रॉब्लम आए आई एम ऑलवेज विद यू। क्या करना है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर सकूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।